विभाग डी, नीचे के प्रश्नों के उत्तर गणना करके लिखो। प्रत्येक के 4 अंक यानी 20 नंबर के होंगे। 35वां क्वेश्चन है, पाइथागोरस की विलोम प्रमेय लिख करके सिद्ध करो। तो इसका अच्छी तरह से समझाया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप आसानी से इसको समझ सकते हो, अपने आप याद हो जाएगा। इसका भी देखते हैं 35वां, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, सिद्ध करो। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग 36वां देखते हैं। नीचे दिए गए बंटन n बराबर 100 है और माध्यक 32 हो तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। ये बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझना है कैसे करते हैं। तो माध्यक दिया है, मतलब हमको माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक का सूत्र लगाना है। ओके, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग करेंगे इसको संचय या बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाली संख्या यहाँ लिख देते हैं, बराबर। फिर इसको यहाँ लिखते हैं प्लस ये वाला सामने वाला इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है 10F1। ओके, 10 प्लस F1 आता है, 10F1 नहीं आता, 10 प्लस F1 होता है। इसको फिर यहाँ पर लिखते हैं 10 प्लस F1 प्लस इसके सामने कौन है 25। अब हम जोड़ते हैं तो 10 और 25 35 हो जाता है, 35 प्लस F1। अब इसको यहाँ लिखते हैं 35 प्लस F1 प्लस कितना जोड़ते हैं 30, तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 30 और ये 35 65 हो जाता है प्लस F1। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 65 प्लस F1 प्लस F2 बराबर होता है 65 प्लस F1 प्लस F2। अब यहाँ पर देखेंगे तो 65 प्लस F1 प्लस F2, ये वाला यहाँ लिखा है, ये उधर लेके जाते हैं तो जुड़ जाता है, तो 75 हो जाता है। 65 और 10 75 प्लस F1 प्लस F2। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ टोटल उसने n बराबर कितना बोला था 100 बोला था, बराबर। तो हम लोग लिखते हैं n बराबर 100, लेकिन यहाँ पर n बराबर कितना हो रहा है 75, ये लिखा है ना, प्लस F1 प्लस F2 बराबर 100। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, F1 प्लस F2 बराबर 100 है, ये उधर लेके जाते हैं तो 75 हो जाता है माइनस का। तो F1 प्लस F2 बराबर 75 घटाते हैं 100 में से तो 25 आ जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, दोनों का टोटल 25 होना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ करते नहीं, यहाँ पर करेंगे n/2। n कितना है, तो n है 100। ओके, 100 है, बट्टे में 2 बराबर 50। तो हम यहाँ पर 50 देखते हैं, तो 50 तो खबर पड़ेगा नहीं कहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको माध्य दिया है, माध्य मतलब m कितना दिया है 32। तो 32 कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कहाँ आता है, तो आता है इन दोनों के बीच में, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाता है। इसको कौन सा वर्ग बोलते हैं, माध्यक वर्ग। या तो इससे पता लगाओ या फिर इससे पता लगाओ। जब कोई अज्ञात संख्या हो तो हम लोग को माध्यक दिया होगा तो माध्यक के जरिए ज्ञात कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणा H होता है। ओके, अब ध्यान से समझना है, संचयी आवृत्ति को CF से दर्शाते हैं, तो हमारा CF जो होगा वो ये होगा CF, और बराबर, और ये हमारा F होता है। तो जो भी बहुलकी वर्ग हो उससे पहले कि संचयी आवृत्ति देखते हैं उसको CF कहते हैं, और यहाँ सबसे आगे वाले को L कहते हैं। तो L बराबर हमारे पास कितना है 30 और M बराबर हमारे पास है 32। n/2 हमने ज्ञात कर लिया है, कितना आया है 50, ये रहा। और CF बराबर कितना आया है, तो CF बराबर आया है 35 प्लस F1 बट्टे में F बराबर कितना आया है 30, और ये कितना आया है, तो अंतर कितने का है, तो 10-10 का अंतर है, देख लें। अब उसके बाद हमारे आगे की प्रक्रिया चालू होती है। 32 ये इधर आएगा तो माइनस का 30। अब हम लोग यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ कोष्टक लगाना है छोटा वाला, तो 50 माइनस 35 ये माइनस में हो जाता है, ये गलती ना हो इसलिए ध्यान रखना है। 30 गुणा 10, तो इससे ये कट गया, बराबर। यहाँ रह गया 32 में से 30 घटाते हैं तो 2, यहाँ 3 रह गया, ये 3 इधर आता है तो गुणा में हो जाता है, भाग में ना, हाँ। तो 50 में से 35 घटाओ तो कितना आ जाता है 15, कितना आता है 15 माइनस F1।
अब गुणा करते हैं तो ये 6 हो जाता है 15 माइनस F1। अब हम लोग क्या करते हैं, F1 को इधर लेके आते हैं तो प्लस हो जाता है, 15 ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। तो F1 बराबर 15 में से 6 घटाते हैं तो हमारे पास F1 9 आता है। अब F1 बराबर 9 रखने पर किस में रखेंगे, तो F1 प्लस F2 बराबर 25। तो F1 कितना आया है 9 प्लस F2 बराबर 25, इसलिए F2 बराबर 25 ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। F2 बराबर कितना आ जाता है, 25 में से 9 घटाते हैं तो 16 आ जाता है। देखो 16 और 9 जोड़ते हैं तो 25 होता है, बोले हाँ बराबर। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो अन्य पेपरों का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला एक ही मात्र चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़ें, और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट अवश्य करें। अब हम 38वां देखते हैं, तो दोनों एक जैसे पाठ के हैं इसलिए हम लोग इसका ले रहे हैं। तो नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में से गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों के साथ का माध्य ज्ञात कीजिए। विकेटों की संख्या 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 340 से 350 से 450 दिया है। गेंदबाजों की संख्या है 7, 5, 16, 12, 2, 3। तो इस तरह से हमको ये वर्ग बना लेना है। और सबसे पहले हम लोग सिग्मा FI करते हैं। कितना होता है, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 2 20, 20 और 2 22 और 3 25 की 5 हासिल आई 2, 2 1 3 1 4 45 होता है। सबसे पहले हमको XI ज्ञात करना है। XI ज्ञात करने इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं, यानी कि 20 और 60 80, 80 का आधा कर देना है तो XI आ जाएगा। 80 का आधा हो जाता है 40, या 2 से भाग दे सकते हैं। इसको जोड़ा तो 160, 160 का आधा हो जाता है 80। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 250, 250 का आधा करते हैं तो 125, और इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 400, 400 का आधा करते हैं तो 200, और ये हो जाता है 350, 350 और 250 हो जाता है 600, 600 का आधा हो जाता है 300। इनको जोड़ते हैं तो ये इसको 50 दे तो 400, 400 यानी 800 हो जाता है बराबर। 800 का आधा कितना होता है, 400 होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इसको दो रीति से किया जा सकता है। ध्यान से समझोगे तो यहाँ देखो 60 में से 20 घटाया तो 40 आता है, और 100 में से 60 घटाते हैं तो 40 आता है, 150 में से 100 घटाते हैं तो 50 आता है बराबर। और 250 में से 150 घटाते हैं तो कितना आता है, 100 आता है, और 350 में से 250 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो अब आगे देखते हैं, तो हमको क्या करना है, दो रीति से करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कहीं 100 का अंतर आ रहा है, कभी 50 का अंतर आ रहा है, कभी 40 का अंतर आ रहा है। जब अंतर असमान आता हो तब क्या करने का है, तो यानी कि ये असतत आवृत्ति वाला है, असतत वर्ग वाला है, वर्गीकृत यानी अवर्गीकृत माहिती से हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्या करना है, जब हमारे पास वर्ग अंतर समान नहीं हो तब हम UI वाले सूत्र से कर नहीं सकते हैं। तो दो सूत्र बचे हैं, एक तो अनुमानित माध्य की रीति से ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा सीधी रीति से। तो हम लोग यहाँ पर सीधी रीति से करते हैं, DI वाले सूत्र से हम लोग करते नहीं, क्योंकि DI वाले सूत्र में थोड़ा वो तकलीफ रहेगा, आपको गलत हो सकता है, इसलिए FI XI डायरेक्ट ज्ञात कर देते हैं। हम इसका इससे गुणा कर देंगे तो भी आ जाता है। इससे 7 का पड़ा 0 बार पड़ा 0, 7 का पड़ा 4 बार पड़ा तो कितना आ जाता है 28, 7 चौक 28। 5 का पड़ा 0 बार 5 अट्ठे 40 तो 400 हो गया है। 16 पंजे 80 हो जाता है, हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल है 4, 16 एकन 16, 16 और 4 20 हो जाता है, यानी 2000 आ जाता है। इसका गुणा करते हैं 0 से तो हो गया 12 दूनी 24, 2 0 लगा दिए। अब 300 गुणा 200 करते हैं, 300 गुणा 2 से करते हैं तो 600 आ जाता है, और इसका गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 1200 आ जाता है। यहाँ आपको टोटल कर लेना है तो 6680 आ जाता है। जोड़ते हैं तो 0 का 0 या 8 का 8, तो 2 और 4 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 2, 16 और 2 कितना होता है यहाँ पर, तो 16 और 2 होता है 8, 18, 18 की 8 हासिल आई 1, 1 और 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6880 आ जाता है। तो मेरा अंदाज़ा गलत निकला था,
6880 आ जाता है। अब सूत्र क्या है, सिंपल वाला है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर देखेंगे आप 6880 है बराबर, और यहाँ एफ आई कितना आया है, सिग्मा एफ आई 45 आया है। अब 45 से भाग देना तो ऐसा लगता है ना आपको कि कठिन है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आप दे लें, यहाँ पर 5 से भाग दे लेते हैं। 5 से भाग जाता है ना, तो 45 का टुकड़ा होता है कितना, 5 निम 45। 9 से तो भाग जा नहीं सकता है, पीछे 0 लिखा है। 5 से आसानी से भाग जा सकता है, इसलिए 5 से पहले भाग दे देते हैं। तो 5 से इधर ऐसे आसानी से भाग दे लो, 6880 है। 5 से भाग देते हैं तो 5 एकन 5 बचा 1, ऊपर से उतारते हैं 8, 5 तिया 15 आया, फिर बचा 3, तो ऊपर से फिर से एक 8 उतार लेते हैं, तो 5 सत्ते 35 आया, बचा 3 और 5 छिंग 30। ओके, तो कितना आया है, 1376 आया है, बट्टे में 9 रह गया, क्योंकि 5 से भाग दिया ना। तो अब क्या कर लेना है आपको, 9 से भाग दे लेना है। 9 से भाग देते हैं, कितना आया, 1376। 9 से भाग देते हैं तो 9 एकन 9 बचा 4, फिर 9 पंजे 45 बचा 2, ऊपर से उतारते हैं 7 तो उतार लिया है, 6 उतारते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 30 27, तो 9 दूनी 18 आता है। कितना बचेगा, 8 बचता है। पॉइंट लगाते हैं तो 0 लगा दिया है, 9 8 72, फिर से 8 बचा, 9 8 72, फिर से 8 बचा है, तो तीसरी बार भी 8 आएगा, तो इसी जगह पे हम लोग यहाँ इसको जोड़ लेते हैं। तो कितना आ जाता है, 152.89 बराबर। 5 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला है 5 cm का माप लेना है, तो 5 cm हम लोग यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 0 वाली लाइन है और यहाँ पर 5 है। ओके, इस तरह से हम लोग इसको ऐसे रख लेते हैं। यहाँ एक बिंदु यहाँ रखते हैं और दूसरा इस बिंदु पर ले जाते हैं, तो ये हमारा 5 सेमी हो गया। अब 5 सेमी का हमको क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। तो आपको वृत्त तो खींचना आता ही है बराबर। इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, वृत्त खींच लेते हैं। ओके, और ये पूरा वृत्त हो गया। यहाँ पर केंद्र बिंदु है, तो एक केंद्र बिंदु ले लिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसको यहाँ केंद्र बिंदु का नाम हम ओ दे देते हैं। फिर हम लोग इसको रखते हैं इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को मिला देते हैं इस तरह से। ओके, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं ए। अब हमको यहाँ पर कितने का बनाना है, 60 का। तो हम लोग 180 में से 60 घटा दो तो कितना आता है, 120 आता है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 120 का बनेगा। तो कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से समझना है। जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आप घुमा पाओ उतना छोटा रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इधर अर्धवृत्त बना लेना है। ओके, इस तरह से बना लेते हैं। देखोगे तो यहाँ रखा हमने, ये बनाया है, हाथ उल्टा पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, चौपड़े को घुमा लेना, ऐसे रख के ऐसे चौपड़ा घुमा देने का। ओके, हो गया ये। फिर से देखते हैं, तो यहाँ पर रख के हम लोग आधा वृत्त बनाना है, बना लिया है। फिर यहाँ से रख के बनाना है, यहाँ से। तो ये हमारा हो गया 60 का। समझ में आया, कहाँ से रखना है, यहाँ से। यहाँ रखा है दोनों, ये वृत्त इस लाइन को जहाँ काट रहा है वहाँ पर रखना है, ये चाप लगाना है। अब यहाँ पर काटा है तो यहाँ से रख कर के एक चाप और लगा देना, तो ये हमारा हो गया 120 का। और इसको यहाँ से यहाँ इस बिंदु, यहाँ बिंदु रख लेने का है और इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए खींचना है। तो अब ये हमारा हो गया 120 का, यहाँ पर बन गया। कितने का बना है, 120 का। यहाँ हमको 90 और 90 का बनाना है, क्योंकि वृत्त के जहाँ पर कोण बनता है वो 90 का बनता है। तो हमको वापस से क्या करना है, इस तरह से खींच लेना है बराबर, इस तरह से। तो आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर रखा, इस जगह पर रखा है, तो इस तरह से बना लेना है। ओके,
इस तरह से बनाना है। तो बनाया, यहाँ पर रख करके ऐसे चाप लगाया। अब यहाँ से काटना है, यहाँ से यहाँ रखा, देखो इधर। तो ये हो गया हमारा 60 का पहला, और 60 से लगाते हैं तो ये हमारा हो गया 120 का। ओके, तो यहाँ 120 होगा। अब ध्यान से समझना है, एक यहाँ से लगाना है, चाप लगाया, और एक यहाँ से लगाना है। तो यहाँ से देख रहे हो कहाँ से लगाया है, बराबर। तो यहाँ से चाप लगाया, तो ये हमारा 90 का हो गया है। अब इसको और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देने की। तो ध्यान से समझना है कैसे खींचना है। तो इस तरह से हमने ये लाइन खींच दी। ओके, अब इधर भी हमको कितने का बनाना है, 90 का बनाना है। तो इधर से भी 90 का बनाते, पहले यहाँ रखते हैं व्रत के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ रखा है, देख लिया आपने कहाँ रखा है, यहाँ। तो इस तरह से चाप लगा देना है, लगा दिया। अब ये जहाँ से काट रहा है वहाँ पर रखना है, और यहाँ से एक चाप लगाना है, तो चाप लगा दिया। एक यहाँ से रखना है, काटता है वहाँ से, और एक ऐसे चाप लगा देना है। अब दोनों चाप जहाँ से काटते हैं वहाँ से एक को देखो यहाँ काट रहा है, तो इस पर हमने यहाँ रखा है और ऐसे चाप लगा दिया। इसको भी यहाँ से रखा है और ऐसे चाप लगा दिया। ओके, अब हम लोग देखते हैं, तो इसको और इसको, इस दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर लेके आना है। तो हम लेके आते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बनाया है। फिर से एक बात ध्यान से समझना है, सबसे पहले ये लाइन खींचनी है। ये लाइन खींचने के बाद क्या करना है, एक लाइन सीधी खींच लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखना है कितने का कोण बना है। इससे पहले वाले पेपर में हमने देखा था, यहाँ पर 4 सेमी का दिया था और यहाँ पर माप अलग दिया था, यहाँ 60 की जगह पर। तो यहाँ 60 बनता है, यहाँ 45 दिया था अगले पेपर में, बराबर। तो 180 में से ये घटाया तो यहाँ 120 आया, तो ये 120 का। तो पहले यहाँ पर रख के चाप लगाते हैं। तो ये हमारा कितने का हो गया, 60 का। यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से लगाया तो हमारे पास ये हो गया है, कितने का हुआ, हाँ 120 का हुआ। तो इस तरह से ये वाली लाइन खींच दी। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, बी लिख देते हैं। अब हमने खींच लिया है। अब दोनों को यहाँ पर और यहाँ पर आमने सामने के कोण का योग कितना होना चाहिए, 180। तो इधर तो माप दिए होगा, तो एक का तो दूसरा का ज्ञात हो गया, तो दोनों का 90 का रख देने का है। तो 90 का कैसा बनाया है, यहाँ से रख करके एक चाप लगाया, एक व्रत खींच लेना है ऐसे करके, और जहाँ काटता है वहाँ से रखा तो 60, तो यहाँ से रखा तो ये 60। फिर इधर से यूँ चाप लगाया और इधर से यूँ चाप लगाया, और ये सीधी लाइन खींच देते हैं। सीधी लाइन खींच दी। तो अब इधर से भी इस तरह से बनाते हैं, ये व्रत बनाया वही माप से, और यहाँ पर रख करके पहला चाप लगाया तो ये हो गया 60, यहाँ से चाप लगाया दूसरे पर रख करके तो ये 120। अब दोनों पे से लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है 120 और 60 के बीच में 90 आ जाता है, और लाइन खींच देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है। अब इसके मुद्दे भी देख लेते हैं कैसे हैं। तो रचना के चरण देखते हैं। पहला है ओ केंद्र मानकर तथा 5 cm त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। नंबर 2, अब वृत्त के परिमाप पर एक बिंदु ए खींचिए तथा ओ ए की रचना कीजिए। नंबर 3, अब ए बिंदु पर ओ ए पर लंब रेखा खींचिए। नंबर 4, अब ओ बी एक वृत्त की त्रिज्या खींचिए तथा कोण ए ओ बी बराबर 180 - 60 बराबर 120 कोण की रचना ओ ए के साथ कीजिए। 5वां है बी बिंदु पर ओ बी पर लंब रेखा खींचिए। अब यहाँ पर छठा है, अब ओ ए तथा ओ बी पर एक लंब रेखाएं परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे उसे पी अंकित कीजिए। इस प्रकार पी ए तथा पी बी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 पर झुकी हुई है। इस प्रकार 5 cm, 6 cm और 7 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं 7/5 गुनी हो। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर करना है, सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है 6 cm BC ले लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे रख करके हम लोग BC बराबर 6 cm ले लेते हैं। तो यहाँ रखा इसको और यहाँ इसको रखा, इस तरह से हमने ये बनाया। ओके, तो 6 cm और 20 cm यहाँ पर लिख देते हैं B और यहाँ लिख देते हैं C। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको ये वाला 5 cm बनाना है। तो 5 cm हम लोग को यहाँ से ले करके यहाँ तक हमारा ये 5 हो गया। देखो 5 हुआ कि नहीं हुआ, हमको B को केंद्र मान करके 5 सेमी त्रिज्या लेके एक चाप बनाना है। अब कितना बनाना है, तो यहाँ पर रह गया 7। तो 7 हम लोग यहाँ से लेते हैं, देखो 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ। और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इसका माप कितना हो गया, 7 हो गया।
तो सी को केंद्र मानकर 7 सेमी त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया। दोनों चाप जहाँ काटते हैं उसका नाम हम क्या रख देते हैं, ए नाम रख देते हैं। अब हमको इसको और इसको, इस चाप को और इस चाप को मिलाना है। इसके बिंदु पर ऐसे लाइन रखनी है और फिर हम लोग को इस तरह से खींचना है। इसको आगे और खींच देते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको कितना बनाना है, हमको यहाँ पर रखना है। इसको यहाँ पर रखते हैं बिंदु पर और यहाँ रखते हैं इस तरह से। तो हम लोग इसको और इसको ऐसे मिला देते हैं। मिला दिया है, अब हमारा ये बन गया है। अब न्यून कोण बनाते हैं तो हम लोग इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं। अब हमने बनाया है तो यहाँ पर ध्यान रखना, जितना छोटा आपका ये गैप रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं 1 बराबर, फिर रखते हैं 2, फिर रखते हैं 3, फिर रखते हैं 4, फिर हो गया हमारा 5 बराबर, फिर रखते हैं 6। तो 7 के लिए लाइन छोटी पड़ गई है, इसलिए हम और इसको आगे खींच देते हैं बराबर। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक और बना देते हैं 7 बराबर। यहाँ लाइन है, इसको हम लोग यहाँ बिंदु रख देते हैं एक्स नाम रखा है। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है B1, यहाँ B2, यहाँ B3, यहाँ B4, यहाँ B5, यहाँ B6 और यहाँ पर B7। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, इधर यहाँ क्या दिया है बराबर। पहली लाइन कौन सी खींची जाती है, जो नीचे दी गई हो वह है। कौन सी है, 5 है तो 5 पहले खींचते हैं। तो B5 से C को जोड़ना है, तो ये B5 है और C को यहाँ पर लोग जोड़ते हैं इस तरह से। B5 से C को जोड़ देते हैं, तो ये हमने जोड़ दिया है, बन गया। इतना है। तो थोड़ा सा देखो उधर जा रहा है तो इसको वापस से इस तरह से यहाँ पर इस तरह से जोड़ देते हैं बराबर। तो थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं तो आकृति गलत हो जाती है। अब हमको क्या करना है, इसको और आगे बढ़ा देना है, यहाँ से लेकर के सीधी लाइन और आगे बढ़ा देनी है। बढ़ा दिया है। अब हमको B7 लेना है, लेकिन इतने कोण का ही माप होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लेते हैं B5 से ऐसा चाप लगा लेते हैं, इस तरह से चाप लगाया है। ऐसे ही B7 से चाप लगाते हैं, इस तरह से चाप लगा लिया है। अब इस कोण का माप ढूंढते हैं, कितना कोण का माप होगा। तो ये यहाँ पर रखा और ये यहाँ पर रखा, ध्यान से समझ लेना है। देखो रखा बराबर आया है, हाँ। तो इस तरह से यहाँ पर चाप लगा दिया है। ओके, अब यहाँ पर ये यहाँ पर काट रहा है तो यहाँ से ऐसे चाप लगा देना है। लगा दिया चाप। अब हमको दोनों के कोण के माप एक जैसे हो गए हैं, स्केल से लेना है इसको और इसको मिलाते हुए जाना है। ओके, इस तरह से बनाना है। तो हम लोग बना देते हैं। चेक कर लेने का पहले कि गलत तो नहीं हो रहा है। तो कैसे मालूम पड़ेगा ये गलत है कि सही है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना लंबाई चौड़ाई समान होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ बिंदु आया है यहाँ पर। ओके, यहाँ बिंदु आया है। ओके, बना दिया है, यहाँ पर बिंदु आया है। अब हमको क्या करना है, आप डबल बार मत करना, एक ही बार रखना। जैसे यहाँ पर डबल दिखाई दे रहा है ना ऐसे। अब यहाँ पर से चाप लगाते हैं, तो इस तरह से चाप लगाया है। इसी तरह से यहाँ से भी चाप लगाते हैं। जो छोटा रहेगा तो छोटा, बड़ा रहेगा तो बड़ा, आपको जैसा ही रखना है। तो यहाँ से इसका कोण का माप ढूंढते हैं, तो ये हो गया बराबर आ गया है। हाँ, बराबर आ गया तो ऐसे चाप आपको लगा देना है। ओके, ऐसे ही यहाँ से काट रहा है तो यहाँ से चाप आपको लगाना है। चाप लगाते समय बहुत ही सावधानी तरह से रखना पड़ता है, अगर गलत किया है तो आपको गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस तरह से इसको और इसको, इस बिंदु से और इस बिंदु से, यहाँ बिंदु है और यहाँ बिंदु है, इस तरह से बनाना है। पहले हल्के हाथों से बनाना है। गलत तो नहीं हो रहा है, ये चेक कर लेने का है, मामूली सा, पता ही नहीं पड़े। बराबर है, लंबाई चौड़ाई एक जैसी दिखाई दे रही है। हाँ, तो हम लोग फिर से बना देते हैं। तो अच्छी तरह से रख कर के इस तरह से बना लिया, हो गया। अब लोग ये यहाँ काटते हैं, यहाँ हम क्या बिंदु देते हैं, P नाम दे देते हैं और यहाँ हम Q नाम दे देते हैं।
तो इस तरह से बनाया है जहाँ इसका कोण कोण का माप समान होना चाहिए, इसका और इसके कोण का माप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर। यहाँ बी बिंदु है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिख देना है कितना सेमी था, यहाँ कितना लिया है आपने, यहाँ पर 6 cm लिया है। इसका माप कितना लिया था, तो 7 cm लिया था। इसका माप कितना लिया है, तो 5 cm लिया है। इस माप का त्रिभुज हमने बनाया है। अब रचना के चरण देख लेते हैं। तो रचना के चरण हैं, पहला है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 cm, BC बराबर 6 cm तथा AC बराबर 7 cm हो। दूसरा है अब B में किरण BX की रचना कीजिए जिससे कोण CBX एक न्यून कोण हो। तीसरा है अब किरण BX पर B1, B2, B3, B4, B5, B6 तथा B7 7 बिंदु इस प्रकार से अंकित करो कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B4, B5 बराबर B5, B6 बराबर B6, B7 हो। चौथा पॉइंट है B5C की रचना कीजिए। पांचवा है अब B7 बिंदु से एक रेखा B7P समांतर B5C की रचना कीजिए जो BC को बढ़ाने पर P बिंदु पर काटे। छठा है अब P में से PQ समांतर CA रेखा की रचना कीजिए जो BA को बढ़ाने पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। इस प्रकार से BPQ, तो यहाँ Q बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। BPQ एक अभिष्ट त्रिभुज है। 39वां क्वेश्चन, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो ये जो गिलास है वो छिन्नक आकार का है। सबसे पहले यहाँ पर व्यास दिया है तो हम लोग R1 ज्ञात करते हैं। तो व्यास बट्टे 2 होता है, बराबर। तो यहाँ 4 cm दिया है, बट्टे में 2, बराबर। क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर 2 से भाग देते हैं तो 2 cm आ जाता है। R1 हमारा यानी त्रिज्या आई है 2 cm। R2 ज्ञात कर, दूसरा व्यास दिया है 2 cm, तो व्यास का सूत्र यही है, बराबर, 2/2। व्यास बराबर 2 दिया है, बट्टे में 2 लिखा है, 2 एकन 2, 1 cm इसका आंसर आता है। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अब गिलास की धारिता ज्ञात करते हैं, बराबर। तो गिलास शंकु आकार का है, शंकु के छिन्नक आकार का आयतन, तो शंकु के छिन्नक आकार का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई h। R नहीं है यहाँ पर, तो अब ये छिन्नक आकार का होता है, इसलिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2, ये छिन्नक का आयतन का सूत्र है, बराबर। 13.4 के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं 1/3 पाई बराबर 22/7 और R बराबर हमारे पास 14 दिया है, जहाँ पर दिया है 14 सेमी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं R1 हमारे पास कितना है, 2 है, 2 का वर्ग करते हैं, बराबर, ये आया है। R2 हमारे पास 1 है, तो 1 का वर्ग करते हैं। R1 मतलब 2 गुणा R2 मतलब 1, बराबर, बराबर 1/3 गुणा 22/7। काटना है तो आप काट सकते हैं, 2 7 दूनी 14, इस तरह से काट देना है, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 एकन 2 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 14, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5 और 2 7 हो जाता है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया है। तो 7 से 7 कट गया, बराबर, या गुणा करके लिखते हैं 7, तो 7 से 7 कट गया है। क्या रह गया है, 14 गुणा 22 रह गया है। तो गुणा करते हैं, 14 दूनी 28 का 8, हासिल आई 2, 14 दूनी 28 2 30 बट्टे में, बराबर, 14 दूनी 28 का 8, हासिल आई 2, 14 दूनी 28 और 2 30, यहाँ बट्टे में 3 रह गया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, भाग देना है 3 से, यहाँ पर 108 में और 308 में, 3 एकन 3 बचा 1 0, 3 त्रिक 9, 3 एकन 3 बचा
कुछ भी नहीं, जीरो ऊपर से उतारते हैं जीरो। जब ऊपर से संख्या उतारने के बाद भाग नहीं जाता है तब हम लोग जीरो लिखते हैं, फिर अगली संख्या उतारते हैं। फिर आता है 2 तिया 6, 2 तिया 3 दूनी 6, बचा 2। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, पीछे वाला 102 है, पीछे वाला आगे लिख दो और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इस तरह से ये हमारा आंसर आता है। हिंदी में पूछा है तो हम लोग लिखेंगे पानी के गिलास की धारिता 102 सही 2/2 cm, सॉरी 3 है यहाँ पर बराबर, 2/3 cm है कि 3 घात है। ओके, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 39वां क्वेश्चन। 32 cm ऊंची और आधार त्रिज्या 18 cm वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 cm है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ बेलनाकार बाल्टी के लिए ऊंचाई h1 बराबर 32 cm है और त्रिज्या दी गई है हमारे पास यहाँ पर, यानी कि त्रिज्या r1 बराबर 18 cm है। इसमें से जब हम लोग बनाए जाते हैं तो शंक्वाकार बाल्टी यानी कि रेत की ढेरी के लिए ऊंचाई यानी कि h2 बराबर दिया गया है 24 cm, ओए 24 cm दिया है, और r2 यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो किसी में से कोई दूसरा बनाया जाए तो इसमें से आपको इस तरह का कर लेना है। तो उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं बेलनाकार बाल्टी के रेत का आयतन बराबर शंक्वाकार रेत की ढेर का आयतन बराबर। ध्यान रखना है, किसी एक में से दूसरा बनाया जाता है तब बराबर का निशान लगाया जाता है। तो बताया है कि बेलनाकार जो एक आयतन है, मतलब एक में से कुछ दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो बराबर का निशान लगाया जाता है। लेकिन संख्या ज्ञात करते हैं बस दो ही तरह का, एक संख्या वाला आता है, जैसे कि इसमें से कोई मतलब गोली बनाई जाए रेत की तो कितनी बन सकती है। तो समझ लो कि जो जिसमें से बना रहे हैं, जैसे बाल्टी में से रेत है उनमें से बना रहे हैं तो बट्टे में क्या लिखने का है, तो जो बना रहे हैं उसका भाग दे देना है। 2 तरह के सवाल आपको तैयार करने हैं। 14.3 के सवाल आपको हर हालत में तैयार रखने हैं। सबसे सरल जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उसके अथवा में बाकी का आएगा परीक्षा में, ऐसा आप समझ लेना ध्यान से। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले बेलनाकार बाल्टी का लगाते हैं, πr² h हो जाता है। उसके बाद यहाँ लिखते हैं 1/3 πr² h। ओके, अब यहाँ पर देखो इसको हमने r1 और h1 लिखा है तो इसको r2 h2 लिखते हैं, या बड़ा या इसमें कैपिटल में लिख लो, इसको छोटे में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, तो पाई से पाई कट जाता है तो पाई मत लिखना। ओके, पाई से पाई काट डालोगे तो सही रहेगा। तो पाई से पाई हमने काट डाला, यहाँ पर रह गया r1 की 2 घात h1 बराबर r2 की 2 घात 1/3 r2 की 2 घात और h2, इस तरह से लिखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, r1 कितना है हमारे पास, तो r1 है 18 की 2 घात, h1 कितना है तो 32 है, 1/3 गुणा r2 कितना है मालूम नहीं है, h2 कितना है तो 24 है। अब लोग ध्यान रखना 18 गुणा 18 हम 2 बार कर लेते हैं क्योंकि काटने में सरलता रहे इसके लिए। r2 की 2 घात गुणा 24। अब इनको सब इधर साइड लेके आते हैं तो 18 गुणा 32, ये ऊपर आ जाता है और ये नीचे आ जाता है बराबर r2²। r2² ज्ञात करते हैं
तो ध्यान रखना है। और 3 अट्ठे 24 हो जाता है, 8 चौक 32 हो जाता है। तो समझ लो ये 18 18 लिखा है, तो यानी कि 18 की 2 घात और गुणा 2 की 2 घात, 4 का मतलब 2 की 2 घात। वर्गमूल करते हैं R2 बराबर, इसका वर्गमूल हो जाता है 18 और इसका वर्गमूल इतना, तो R2 बराबर 18 दूनी 36 हो जाता है। अब पूछा क्या है, त्रिज्या पूछी है और तिर्यक ऊंचाई पूछी है। तो तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है L² बराबर R² प्लस H²। L² कितना है नहीं मालूम है, R बराबर कितना था, R बराबर हमारे पास 36 आया है और H कितना था 24 था। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 36 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 1296 आ जाता है। इसका करते हैं तो 576 आता है। टोटल मारते हैं तो 1872 आ जाता है L²। वर्गमूल करते हैं तो इसका वर्गमूल 12 वर्गमूल में 13 आ जाता है। ओके,